नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है कि एजीटीए की वैकेंसी आने वाली है और एजीटीए की क्लासेस बराबर हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीरज सर पे प्रोवाइड की जा रही हैं। आपको सारे वीडियो मिल रहे होंगे। कैन सुपरवाइज़र की वैकेंसी भी आएंगी और मिल्क सुपरवाइज़र इंटरव्यू की क्लासेस भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीरज सर पे बराबर चल रही हैं। आप सारे लोग देख सकते हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशंस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आराम से आ जाएं और आपका कहीं ना कहीं जो है अच्छे नंबरों से सिलेक्शन हो। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा वो एग्रीकल्चर के टॉप इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न होंगे। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे, उनको जरूर पढ़िएगा आप, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको जरूर मिलेंगे। चलिए, समय को ना बर्बाद करते हुए हम बढ़ते हैं मेरे बच्चों, पहले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देख लीजिए जी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 20-21 में किस कृषि वस्तु का निर्यात मूल्य सर्वाधिक था? वित्तीय वर्ष 20-21 में किस कृषि वस्तु का निर्यात मूल्य सर्वाधिक था? चावल, कपास, मसाले या तैलीय आहार। ठीक है, तो जो चावल का निर्यात था वो सर्वाधिक था। किसका? चावल का निर्यात जो था वो सर्वाधिक था। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करेंगे, समय को ना बर्बाद करते हुए। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक सेकेंड, आजा आजा। यस, कृषि गणना 2010। कृषि गणना 2010-11 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जोतों में सीमांत जोतों का प्रतिशत कितना है? सीमांत जोतों का प्रतिशत कितना है मेरे बच्चों? तो इसमें मैं बता दूं, इसमें है 40.69%। कितना? 40.69%। ठीक है, 40.69% ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, वर्ष 2020-21 में देशों के निर्यात में कृषि वस्तुओं का अनुपात कितना था? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तीसरा। ठीक है, ठीक, देख लीजिए, वर्ष 2020-21 में देश के निर्यात में कृषि वस्तुओं का अनुपात कितना था? तो मेरे बच्चों जो कृषि वस्तुओं का था कितना प्रतिशत था? 14.3% था। कितना? 14.3% था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नवीनतम रिलीज CSR 43 किसकी किस्म है? गुलाब की है, गेहूं की है, चावल की है, आम की है? ये किसकी किस्म है? क्वेश्चन नंबर 4 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे बच्चों ये CSR 43 है, ये है चावल की किस्म। किसकी है? चावल की किस्म है। आप नोट जरूर कर लेना, इसकी PDF जो है टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल पर क्लास के बाद जो है मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो मेरे बच्चों वर्तमान में इसका महानिदेशक क्यों डोंग्यू है। कौन? क्यों डोंग्यू है। ठीक, चलिए आगे देखिए। भारत में 6 नंबर, भारत में नीचे दिए गए खाद्यान्नों का उनके उत्पादन वर्ष 2020-21 मिलियन टन में दिया गया है का सही ह्रासमान क्रम कौन सा है? सही ह्रासमान क्रम कौन सा है? तो इसका सही ह्रासमान क्रम है मेरे बच्चों चावल,
गेहूं, मोटे अनाज और दालें। ये इसका राइट आंसर है। सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आए हुए हैं मेरे बच्चों। जितने कृषि के मैराथन वीडियो, लगभग ये 33वां हमारा वीडियो है, कृषि के ऊपर 33वां वीडियो। आप प्लेलिस्ट में जाइए, कृषि के 33 वीडियो देखिए, और जब तक वैकेंसी आएगी कम से कम हम 50 वीडियो कंप्लीट करेंगे, 50 से 60। इतना ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा देंगे कि एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर पे आते हैं। आईसीएआर, आईसीएआर नई दिल्ली, आईसीएआर नई दिल्ली द्वारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब लागू किया गया? तो मेरे बच्चों ये 2005 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? ये 2005 में लागू किया गया। चलिए 8 नंबर पे आते हैं। NAIP, NAIP नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट आईसीएआर द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया? ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का ये 2006 में NAIP कब शुरुआत की गई इसकी? तो ये किया गया 2006 में, इसकी शुरुआत की गई। कब? 2006 में। चलिए आगे 10 नंबर पर आते हैं। देश में वर्तमान में आईसीएआर नई दिल्ली के अंतर्गत कितने कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं? कितने कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं? तो मेरे बच्चों इसका राइट आंसर ए है 731 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। 731 कृषि विज्ञान केंद्र मेरे बच्चों कार्यरत हैं। ठीक है, 731। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, आम्रपाली एक्स वनराज, इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों। आम्रपाली एक्स वनराज किस्मों के क्रॉस से वर्ष 2007-8 में आप मैंगो की कौन सी संकर प्रजाति विकसित की गई है? संकर हाइब्रिड H39, रत्ना, अनमोल या मल्लिका? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मेरे बच्चों जो अनमोल प्रजाति है ये विकसित की गई है। कौन सी? अनमोल प्रजाति जो है विकसित की गई है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है तिलहन, गेहूं, चावल और दलहन। क्या सम्मिलित नहीं है? तो मेरे बच्चों तिलहन सम्मिलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय, चलिए इसको सही करते हैं पहले। देखिए 12 नंबर, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? हॉर्टिकल्चर मिशन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हॉर्टिकल्चर मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूमिगत जल को ठीक है दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। मतलब जो भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं, जीवाणु, शैवाल, आर्सेनिक या वायरस। क्वेश्चन नंबर 13 का मेरे बच्चों सी है आंसर, आर्सेनिक है। क्या है? आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक है, ध्यान रखना, आर्सेनिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 2020-21 इंपॉर्टेंट प्रश्न। वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन हुआ है? ठीक है, 2021-22 के दौरान देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन हुआ है? तो मेरे बच्चों 314.51 इतना मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। देखिए भारत में, ठीक है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सन 2014 में ओलावृष्टि से सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था?
तो महाराष्ट्र जो है ये सबसे अधिक दुष्प्रभावित हुआ था। ध्यान रखना, क्या? महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद के 93वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 16 जुलाई 2021 को कहाँ किया गया? भैया बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये किया गया था कहाँ? नई दिल्ली में किया गया था। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, 2022-23 के बजट में 2022-23 के बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई? तो 19,000 करोड़। कितनी राशि आवंटित की गई? 19,000 करोड़ राशि जो है आवंटित की गई है। ये हो गए हैं 17 प्रश्न। देखिए बच्चों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप मेहनत से पढ़ते जाना। देखिए अब बताइए, सबसे ज्यादा एजीटीए से संबंधित कोई भी वैकेंसी होती है, वीडियो और अपलोड करता है स्टडी विद नीरज सर चैनल, आपके साथ है, लगा रहेगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर 2022-23। देखिए 2022-23 के बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए कितनी राशि आवंटित करने की घोषणा की गई थी? ठीक है, तो ये 68,000 करोड़ राशि आवंटित करने की घोषणा की गई थी। इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न, बोरलाग पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? भैया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोरलाग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है मेरे बच्चों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? तो आपको पता है भारतीय कृषि का इतिहास जो है ये जो है MS रंधावा ने लिखा है। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रश्न। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है? कौन सी एजेंसी? तो इसमें इफ्को नहीं है, बाकी सारी है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है 22। भारत में, देख लीजिए प्रश्न को देखिए पहले, भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है। देख लीजिए, धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल धान की खेती के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र है। ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है। नहीं, गलत है, नहीं है। कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है, बिल्कुल सही है। तो एक, हाँ, गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र यंत्र घटा है, गलत है। तो 1 और 3, ए वाला ऑप्शन इसका राइट है मेरे बच्चों, इतना आप ध्यान रखना। ठीक है, ए वाला इसका राइट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23, 23 अक्टूबर 2020 में अगरकर अनुसंधान संस्थान ARI के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई गेहूं की किस्म कौन थी? ठीक है, तो ये गेहूं की जो किस्म विकसित की गई थी वो मेरे बच्चों थी MACS 6478, ये जो है विकसित की गई थी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 24 नंबर पे, हाल ही में PPP मॉडल के तहत देश के पहले एथेनॉल संयंत्र कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये PPP मॉडल पर ये छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है। कहां? छत्तीसगढ़ में जो है मेरे बच्चों आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। कृषि फर्टिगेशन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, इसको भी देखिए। ठीक है, इसको थोड़ा मैं जूम करता हूं। ठीक है, जूम करता हूं। 25 नंबर, देखिए, चलिए देख लीजिए 25 नंबर, कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ है?
ठीक है, देखिए, सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। ये तो राइट है, बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। ठीक है, रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। ये गलत है। पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा सुलभ किए जा सकते हैं। ये भी सही है। रासायनिक पोषकों के निच्छालन में कमी संभव है। ये भी सही है। तो 1 3 4 सी वाला इसका जो है मेरे बच्चों ये राइट आंसर है। सी वाला इसका ये राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, बिल्कुल सही जोड़ा बनाना है। कूट का आपको प्रयोग करना है। कूट का प्रयोग करना है मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए, हरा सोना अफीम, झूठा सोना पाइराइट, फलों का राजा आम, फलों की रानी लीची। ए इज राइट आंसर। ए इज राइट आंसर। इतना ये आप सरल क्वेश्चन था। इसमें कूटों में क्या होता है मेरे बच्चों, अगर एक या दो कूट आपको पता है तो प्रश्न पूरी तरीके से आपका हल हो जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे होते हैं, नंबर पाने के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं। देखिए, गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ, गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को क्या कहते हैं। ठीक है, प्रतिशत को क्या कहते हैं मेरे बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन संख्या 27, तो 27 कहते हैं ब्रिंक्स। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, ब्रिंक्स कहते हैं, ध्यान रखना, ब्रिंक्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है। सेब, आंवला, लीची, अनानास। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों। 28 नंबर, तो सबसे ज्यादा आयरन की मात्रा पाई जाती है सेब में, एप्पल में। चलिए 30 नंबर पे आते हैं। थाइमीन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है। 29, ये काजू है। काजू में थाइमीन की मात्रा सर्वाधिक जो है पाई जाती है। 30 नंबर पे आते हैं। अल्फाफा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अल्फाफा एक प्रकार की ये घास है। क्या है, ये घास है। अल्फाफा एक प्रकार की घास है। चलिए, मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है। मैकोरानी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है, इसको देखते हैं कौन कौन सी परिस्थितियां हैं। ठीक, अत्यंत सिंचित परिस्थितियों में, विलंब से बोने के लिए, असिंचित परिस्थितियों में, यह है असंचित परिस्थितियों के लिए, असिंचित परिस्थितियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। केले के वृक्ष का प्रसारण किस विधि द्वारा करते हैं। केले के वृक्ष का प्रसारण किस विधि के द्वारा करते हैं, तो सोड भूस्थारी या वाटर सर्कस विधि द्वारा जो है करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। अखरोट में कुल वसा का प्रतिशत होता है। अखरोट में कुल वसा का प्रतिशत कितना होता है, देख लीजिए। 33 नंबर। ठीक है, तो ये होता है 64.4%। कितना, 64.4% जो है होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35, आम का खाया जाने वाला भाग कौन सा है। बाह्य फल भित्ति है, अंतः फल भित्ति है, मध्य फल भित्ति है, उपरोक्त सभी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेसिक प्रश्न है और आता भी है। तो ये मध्य फल भित्ति जो है खाई जाती है। चलिए 36 नंबर पे आते हैं। कौन सा शहर बागों का नगर के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा शहर बागों के, तो लखनऊ जो है बागों के नगर के नाम से जाना जाता है। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न। स्पंजी ऊतक क्षय, स्पंजी ऊतक क्षय टिश्यू किस फल का हानिकारक शारीरिक रोग है। तो ये राष्ट्रीय फल आम, इसका जो है हानिकारक जो है शारीरिक रोग है। आगे बढ़ते हैं। फलों का फटना जैसे फ्रूट स्प्लिटिंग किस फल की एक महत्वपूर्ण समस्या है। किस फल की एक महत्वपूर्ण समस्या है, तो ये
चेरी की समस्या है, चेरी फल की एक महत्वपूर्ण समस्या है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। चलिए 38 पे आते हैं। अर्कावती किस फल की संकर किस्म है? अर्कावती किस फल की संकर किस्म है? तो ये मेरे बच्चों अंगूर की किस्म है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए 40 नंबर पे आते हैं, देख लीजिए। सूची 1 को सूची 39 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से जो है आपको मिलाना है। 38 से 39 नंबर पे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या है। कहवा, कहवा साओ पालो पठार में पाया जाता है। तो ए का 3 सही है, ए का 3 सही है, ए का 3 सही, मतलब ये दोनों तो कतई नहीं हो सकते हैं, इनको आप हटा दीजिए। कैसे आपको करना है, थोड़ा मैं इसको जो है नहीं, बड़ा नहीं हो सकता ऐसे, ठीक है। आगे देखो, अब जूट, जूट 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 का हो जाएगा हमारा गंगा डेल्टा। तो बी का 4 है, बी का 4, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब सी का 2 हो जाएगा, चावल और गेहूं का प्रेरी मैदान। तो ये सी वाला हमारा राइट आंसर है। चलिए 41 नंबर पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखो ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जरूर, ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जरूर, छोड़ना नहीं है। देखो कुछ ऐसे प्रश्नों में एक आधा ऐसे कूट होते हैं कि तुमको जो है पता होता है इसका ये आंसर है, तो आसानी से क्वेश्चन निकल आता है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन संख्या 40। देखिए, जूट पश्चिमी बंगाल, भैया जूट पश्चिमी बंगाल में होते हैं, तो जूट का पश्चिमी बंगाल कर दो। चलो, चाय का असम, चाय भैया असम, बिल्कुल सही। अब चाय तो देख लो, चाय असम 1 होता है, तो 1 है ही नहीं, तो ये 1 है, तो ए वाला आपका सही हो जाएगा। रबर, रबर आपका सी, हाँ ठीक ठीक, सी का 2 केरल, और गन्ना उत्तर प्रदेश। ठीक, तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो एक दो कूटों के माध्यम से आपको पता चल जाते हैं। देखिए 41, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन यही प्रश्न भी आपको सरल लग जाएगा, यही प्रश्न आपको भी जो सरल लगेगा। चलिए देखते हैं। ठीक, मूंगफली, मूंगफली गुजरात, चलो मूंगफली गुजरात, तो ए का 1 सही है, ए का 1 सही, ए का 1 सही, मतलब ये दोनों तो होंगे नहीं, इनको हटा दो। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, इतना तो आप ध्यान रखना। ठीक है, इतना जो है आपको ध्यान रखना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नारियल, नारियल भैया केरल, तटीय वाला इलाका जो केरल वाला, उधर पाए जाते हैं। ठीक, केरल, केरल है, तमिलनाडु है, तो ये तो केरल हो गया। डी, डी, डी का 4। अब इसमें डी का 4 था। अब भैया देखो, अब ए का 1 था, ए का 1 था, आगे देख लीजिए। ठीक, बी सरसों, राजस्थान, सोयाबीन, महाराष्ट्र, तो इसका राइट आंसर 1 2 3 4, ये वाला आपका सी वाला जो है इसका राइट आंसर है। चलिए 42, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे बच्चों। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाला है, आगे आप समझ लेना। ठीक है, आने वाला है। ठीक, देखिए गन्ना, रेड डॉट, तो ए का 2 सही है, तो ए का 2 सही है, ये वाला, तो बी वाला सही हो जाएगा क्योंकि ए के 2 में कोई है ही नहीं। ठीक है, धान, खैरा, बिल्कुल सही, अरहर, उकटा, आलू, झुलसा। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 44। देखिए ये भी क्या मस्त प्रश्न है, बहुत ही तगड़ा प्रश्न है मेरे बच्चों, बहुत ही तगड़ा प्रश्न है। 43 देख लीजिए, ए का अफीम फल है, तो ए का 3 है, तो ए का 3, तो ये वाला ऑप्शन आपका, बी का 2, इसका 4, 9 4। ठीक है, ऐसे करके आपको प्रश्नों को बनाना है। कभी कभी आता है एक ही कूट से जो है पूरा प्रश्न हल हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 44, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 44, तो 44 का जो इसमें सरसों, कोरोना है, मटर, सपना है, मूंगफली का कौशल है, अलसी वाला ये वाला आपका सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या मस्त प्रश्न ये भी आ गया है। ठीक है,
भैया अगर जहाँ एक चीज ध्यान रखना, जहाँ गन्ना है तो वहाँ गन्ना का आप उत्तर प्रदेश से जरूर मिला दो, जहाँ चाय है वहाँ असम से मिला दो। ठीक है, वही प्रश्न आ गया, रबर का केरल से मिला दो, जूट का पश्चिम बंगाल से मिला दो। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया आपका ए का 4 3, ये वाला राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए फिर वही आ गया 46 नंबर। अच्छा, ये 2 बार पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है मेरे बच्चों। ठीक है, इसलिए इन 2 प्रश्नों को रिपीट हुए हैं, इसका मतलब ये कई जगह से क्वेश्चन लिए गए हैं, जो पूछे गए प्रश्न है वहां से डायरेक्टली लिए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, तो इनको जरूर जो है तैयार करना। देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? 47। तो मेरे बच्चों 47 का जो है, एक ये गन्ना उत्पादक है और तीसरा आलू उत्पादक है। 1 और 3 सही है, तो डी वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 48 नंबर पे, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? टापा कपड़ा बनाया जाता है तो मोरसी कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। देख लीजिए, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? तो सल्फर उपयोगी है। कौन सा तत्व? सल्फर उपयोगी है। और हमारा 50वां लास्ट प्रश्न का, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र सीआईपी का मुख्यालय कहाँ है? सीआईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो लीमा पेरू में है। कहाँ है? लीमा पेरू में है। ये मेरे बच्चों थे 50 प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसकी पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सारी जानकारी टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। लाइव क्लासेस भी टेलीग्राम लिंक पे जो है चलता है, इसलिए स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जिसको जरूरत है जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बाकी सारी क्लासेस चलती रहेंगी। आप जो है, सबसे बड़ी बात, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक शेयर नहीं करेंगे, तो फिर आप जानते हैं कि क्लासेस चलना जो है थोड़ा दूर हो जाएगा। इसलिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आने वाले सारी वीडियो आप तक पहुंचे और आपका सिलेक्शन हो। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, फ्री यू।